मीन लगन के जातक के आर्थिक स्थिति के बारे में यदि विचार करें तो ऐसे जातक अपने को तभी सुखी महसूस करते हैं जब उनके कार्य की प्रकृति कुछ ऐसी हो जो उन्हें पसंद हो, जो उनके अनुकूल हो। इनके जीवन की प्रमुख रीति और इच्छा यही होती है कि वे अन्य लोगों की सेवा कर सकें, सहायता कर सकें। तो इसलिए ये अच्छे परिचारक, अच्छे सहायक, भंडारी, भलाई करने वाले, हितोपदेशी, शिक्षक और मुनीम हो सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव इनका चंद्रमा द्वारा शासित है। तो चंद्रमा यदि बलवान हो तो इनका रुझान संगीत, गीत, नाट्य शास्त्र, सिनेमा और गूढ़ विद्याओं की तरफ, जिनमें कल्पनाशीलता हो, ऐसे कार्यों की तरफ हो सकता है। शुक्र के कारण ये संगीतज्ञ, कवि, अभिनेता हो सकते हैं। ये सामान्यतः एकाग्र नहीं हो पाते और ना ही कोई विस्तृत कार्य कर पाते हैं। लेकिन यदि इन्हें कोई कठिन कार्य करना हो तो विधि पूर्वक उद्यमी, कर्मठ, ईमानदार, निष्कपट और चरित्रवान होते हैं। इनमें उत्तम व्यापारिक योग्यता होती है। गुरु इनका लग्नेश और दशमेश होता है। यदि गुरु शुभ हो, अच्छी स्थिति में हो, पाप पीड़ित ना हो कि अच्छे सलाहकार, मंत्री या चिकित्सक हो सकते हैं। इनके लिए उचित व्यापार या नौकरी, नौसेना में, जहाज पर, बंदरगाह, चुंगी घर और पेय पदार्थ संबंधी कार्य, रसायन संबंधी कार्य, वेशभूषा, मंदिर, मठ और जंतुओं को पालने का जलाशय, शरण स्थल, मत्स्य पालन, शैक्षणिक और वित्तीय चिकित्सा संबंधी हो सकते हैं। मीन लगन वाले जातकों की रुचि वृद्धावस्था में अपनी संतान पर आश्रित होने की नहीं होती, इसलिए वे निवेश करना पसंद करते हैं। क्योंकि ये 12वीं राशि है बचक्र की, तो चाहते हैं कि धन सुरक्षित रहे, उपयोगी रहे और वे अपने भविष्य के प्रति सचेत रहते हैं। वे अन्यों के लिए सहायक होते हैं क्योंकि वे किसी के निवेदन को ठुकरा नहीं पाते और वे उधार देना भी पसंद करते हैं जो आवश्यकता पड़ने पर वापस कर सके। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि क्योंकि शनि इनका एकादशेश और द्वादशेश है, इसलिए शनि से प्रभावित व्यक्ति को अपना सहायक या सचिव या सहयोगी ना बनाएं, क्योंकि वह जब शनि की दशा या अंतर्दशा होगी तो आपके लिए चिंता का कारण होगा, आपके प्रतिष्ठा और धन की हानि देने में समर्थ होगा। शनि से प्रभावित व्यक्ति वे होते हैं जिनका जन्म शनिवार को हो, कुंभ लगन में या मकर लगन में हो या शनि के किसी नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र में, अनुराधा नक्षत्र में या उत्तराभाद्रा नक्षत्र में। इस विचार को हम हर लगन में महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं कि जो 12वें भाव का स्वामी होता है किसी लगन के लिए, तो उसके दिन में तक का जन्म हो, उसकी लगनों में जन्म हो या उसके नक्षत्रों में जन्म हो, तो वह उसके लिए सामान्यतः साझेदारी में, सहयोगी भाव में, सचिव आदि के रूप में उचित नहीं होता है। यदि मंगल इस लगन में बलवान होता है तो वह नौसेना में, बंदरगाह पर और तेल के क्षेत्रों में कार्य करा सकता है। गुरु दशमेश है, अतः व्यक्ति को राजनीति में या दर्शन शास्त्र में या किसी ऐसे विभाग में नौकरी या व्यापार के लिए उद्यत कर सकता है। सामान्यतः शनि का प्रभाव यदि लगन पर हो या लग्नेश के साथ या लग्नेश पर दृष्टि हो तो उसमें शिल्पकारी या तकनीकी क्षमता की प्रबलता आ जाती है। यदि पारिवारिक वातावरण के बारे में देखें तो मित्रों के बारे में, अपने परिवारजनों के बारे में, मेहमान नवाजी में, दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुनने में दया भाव दिखाते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं, उनके सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं, संतान को उच्च शिक्षा दिलाने की इच्छा रखते हैं, शिक्षित जीवन साथी की अपेक्षा रखते हैं और यदि वह शिक्षित ना भी हो तो भी उसे शिक्षित करने का प्रयास करते हैं, उसे प्रेरित करते हैं।
उन्हें सुखी पारिवारिक जीवन अच्छा लगता है, अपनों के प्रति प्रेमी होते हैं, अपनी वस्त्र सज्जा, स्नान आदि में जहाँ सज्जा का कार्य है उसमें कुछ समय अधिक लगाते हैं। प्रकृति से ही दयालु और हितैषी और सहयोगी होने का इनके मित्र भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन जो इनके मित्र होते हैं वो इनके स्थायी मित्र होते हैं। इनमें व्यक्तिगत आकर्षण होता है, लोग इनसे जुड़ते हैं, परंतु मित्रगण जातक की सहयोग भावना का उपयोग भी करते हैं, क्योंकि उसमें त्याग भावना होती है। स्वयं की समस्याओं को भूलकर वह मित्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति को तत्पर रहता है। जलतत्व राशि और परोपकारी गुरु के स्वामी होने से ऐसे जातक अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित हो जाते हैं और स्वयं चिंतित हो जाते हैं। जब उनके मित्र या उनके कोई अपने परिजन मुश्किल में होते हैं, वे अपने परिजनों के लिए, अपने अच्छे मित्रों के लिए भाग्यशाली समय में भी आनंदित होते हैं। इनमें ईर्ष्या कम ही रहती है। वे अपने मित्रों के प्रति ईमानदार होते हैं, निष्कपट होते हैं, सहयोगी भावना होती है, विश्वासघात करना ये पसंद नहीं करते। परंतु इनके मित्रों में कुछ ईमानदार और अनुरागी होते हैं और कुछ बाहर से ईमानदार परंतु अंदर से दुष्ट, धोखेबाज और छोटी सोच के स्वार्थी तत्व हो सकते हैं। कुंभ लग्न के जातकों से इनको विशेष सचेत रहना चाहिए, क्योंकि वे इनसे अपनी आवश्यकता में सहयोग ले लेंगे और जब ये लापरवाह होंगे इनकी गुप्त जानकारियां भी ले लेंगे और इनकी लापरवाही कारण इनकी बदनामी का या अवनति का कारण बन सकते हैं और उसके कारण हानि उठा सकते हैं। यदि ऐसे जातकों के वैवाहिक जीवन के बारे में विचार करें तो जातक की सुंदरता, उसकी बौद्धिक क्षमता, बौद्धिक प्रवृत्ति और ललित कलाओं के क्षेत्र को प्राथमिकता देते हैं। वे छोटी सोच या क्षुद्र प्रवृत्ति का साथ ही नहीं चाहते। वे भूल जाते हैं कि साथी के ऐसे गुण उन्हें ईर्ष्यालु बना देते हैं। वे उन्हें संदेह की दृष्टि से देखते हैं, जो उनके प्रेम का अंत भी करा देते हैं। इनके जीवन साथी को इनके इस व्यवहार को समझना चाहिए और अपने निश्चल प्रेम की प्रतीति करना चाहिए। इन पर विश्वास बनाकर रखना चाहिए और उनके संतोष के लिए अत्यधिक प्रशंसा भी इन्हें प्रिय होती है। मीन लगन वाले जातक सदा ही प्रेम के प्रति स्वप्नदर्शी होते हैं, उसे पुष्ट करने के लिए विलंब करते रहते हैं। वे ऐसे साथी को नहीं चुनते जो सर्वपरिचित हो, सभी से परिचित हो। संदेह उनके प्रेम को दुविधा में रखता है, क्योंकि दूसरा राशि है और मन इधर उधर चंचलता में रहता है। वे अति प्रेमी होते हैं और स्नेही होते हैं। मीन लग्न में जन्मे जातक कन्या और कर्क लग्न में जन्मे लोगों के साथ अच्छी साझेदारी, अच्छे जीवन साथी के रूप में सुखद जीवन व्यतीत करते हैं। संतान भाव के बारे में विचार करें तो पंचम राशि चंद्रमा की होती है। पंचम भाव चंद्रमा का होता है और उस राशि में बृहस्पति उच्च होता है। इस कारण से जातक अपने संतान के प्रति बहुत स्नेहशील होता है। इनके बच्चे दर्पण के समान होते हैं, सदैव समभाव से उन्हें लौटाते भी हैं। जातक को अपने संतान के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए, सब परिणामों की फसल अच्छी प्राप्त हो सकती है। यदि संतान समुचित अंक प्राप्त ना भी कर पाए, यदि वह खिलाड़ी हो तो उसे डराने के बजाय समझाएं और अपने पालकों को ऐसा उदाहरण देना होता है कि जो उनके कठोर, अनुचित और अज्ञानी स्थिति का अंश होता है। इनकी संतान बुद्धिमान होती है, अपने जीवन में सफल होती है, वे अच्छे कलाकार बन सकते हैं। यदि जातक चिड़चिड़ा और संदेही ना हो तो वह अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता होता है, उसका सुखी और वैवाहिक जीवन होता है। दूसरा, पांचवा, 11वां भाव संतान की सूचना देते हैं और मंगल, चंद्रमा और शनि इनके स्वामी होते हैं। इसलिए वे धनी, व्यापारी, खनन और धातु तेल आदि का व्यापार करने में सफल होते हैं। ऐसे जातकों के लिए गुरुवार, मंगलवार और रविवार शुभ होते हैं। सोमवार और शनिवार
प्रलोभन देते हैं, हानि का कारण बनते हैं। बुधवार शुक्रवार अशुभ होते हैं। व्यवसाय प्रतिष्ठा आदि के लिए गुरुवार उचित होता है। वित्त, उच्च शिक्षा, लंबी यात्रा के लिए मंगलवार उपयुक्त है। प्रतियोगिता आदि के लिए रविवार सबसे बेहतर है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार क्रिया करने के लिए, निवेश करने के लिए शुभ होता है। और शनिवार को विवाद या किसी अनुबंध को तय करने के लिए चुनने से बचें। शुभ रंग में लाल, पीला, गुलाबी और नारंगी शुभ होते हैं। नीले रंग का उपयोग वर्जित है। सफेद, क्रीम और हरा रंग साथी के लिए शुभ है, लेकिन उसका जातक स्वयं के लिए उपयोग ना करे। रत्नों में मूंगा पहनना लाभदायक है। शुभ अंकों में 1, 3, 4 और 9 है। 8 के अंक का निषेध करें।